हाँ फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 69 69। ठीक है, शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69। अब देखो ये आर्टिकल याद कैसे रखना है, 6 और ये 9। तो इधर ये अपन देखेंगे शपथ, ये तो रहा है अपना राष्ट्रपति और ये है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो दोनों के चेहरे इधर आमने सामने क्रॉस ऐसे, तो ये एक दूसरे को मतलब एक दूसरे क्या, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हुए देख रहे हो यूं। अभी देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 69 शपथ ग्रहण उपराष्ट्रपति का, ये क्या कहता है ये देखते हैं। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले, समझ गए, अपना मतलब पद बाद में ग्रहण करेगा, पहले शपथ लेगा। तो अब सवाल यही, जैसे पिछले आपने पूछा लूसेंट में पिछले राष्ट्रपति के अंदर कि सर मीटर कब से चालू होगा, जिस दिन शपथ ले लिया जिस दिन पद पे बैठे। तो मुझे बताओ पद पे बैठने से पहले वो क्या लेगा, ये शपथ, ये देखो ये लिखा पद पे पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। तो जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से मीटर चालू हो जाएगा। ये चीजें समझ में। ओके, तो अब जैसे आपसे पूछा है पहले पद पे बैठता है पहले शपथ लेता है, पहले यहाँ लिखा हुआ है पद ग्रहण करने से पहले, तो पहले क्या करेगा, पहले शपथ लेगा। ये चीज ठीक है, तो बेसिक चीज है, कंफ्यूजन हो गया था आपको, कोई बात नहीं। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति करेगा शपथ दिलाएगा उपराष्ट्रपति को, लेकिन किसी कारणवश जैसे राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, फॉर कुछ भी हो सकता है, बीमार हो गए है कि नहीं, जैसे विदेश में कहीं गए हुए कुछ भी हो गए, तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ ग्रहण करता है तथा उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। पहले तो शपथ लेता है और फिर हस्ताक्षर लेता है। ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 69, 69, 6 और 9। एक दूसरे शपथ दिला रहे हैं, ये एक व्यक्ति कौन, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और ये दूसरा व्यक्ति ये कौन है, ये उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना आप। तो ये बना लो 6 और 9। तो दो चेहरे, एक चेहरा तो ये हो गया, ठीक है, और एक चेहरा ये हो गया, है कि नहीं, दो चेहरे हो गए नहीं हो गए। तो ध्यान रख लो, और क्या समझने के लिए तो कुछ तो याद रह जाएगा, शपथ है ऐसे। ठीक है, और फिर लिए अब ये शपथ का प्रारूप देख लो अपने। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है प्यारे, ये तो शपथ का प्रारूप है ना, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 69 में ही। अनुसूची 3 का कोई संबंध नहीं है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ से, ये समझने वाली बात है। अभी देखेंगे अपन, अनुसूची 3 भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ देखो समझने वाली बात जो है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल नंबर 69 में ही है, ना कि तीसरी अनुसूची में। ये समझने वाली बात। ओके, अब शपथ का प्रारूप क्या है, शब्द देख लो, मैं अमुक, मतलब अमुक का मतलब जो भी व्यक्ति होता है वो अपना नाम बोलता है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक चीज बोली जा सकती है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, कुछ भी। ठीक है ना, जैसे कोई व्यक्ति बोलते मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो वो सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है, यूं। तो ईश्वर की या सत्यनिष्ठा की, दोनों में से कोई है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति में अपन देखा दोनों में से एक, दोनों नहीं बोलता, दोनों में से एक। फिर क्या है कि मैं विधि द्वारा स्थापित, ठीक है ना, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, महिला है तो रखूंगी, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, फिर शपथ लेने वाले दिन से कार्यकाल की गणना शुरू हो जाती है, जिस दिन शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये है मतलब दो चीजें, संविधान और जिस पद। ठीक, संविधान का उल्लेख है और जिस पद का उल्लेख है, और संविधान के प्रति क्या है, सच्ची श्रद्धा, ट्रू फेथ, और निष्ठा, एलिजेंस है। और पद का क्या है, पद के जो भी कर्तव्य उनका श्रद्धा पूर्वक निर्वहन, फेथफुल डिस्चार्ज, उनको समझ गए। अब देखो यहाँ थोड़ी सी एक चीज समझने वाली है प्यारे, क्या, ये तो अपनी होगी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ। अब ये है अपने यहाँ पे मैंने लिखी हुई है जो अपन ने पहले देखी थी, किसकी शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। अब क्या होता है, थोड़ा सा इनमें अपने को ना डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो दोनों को देखो तुलनात्मक रूप से। अब देखो जिसमें फर्क है ना, जैसे जो शब्द जैसे जो आ रहे हैं अलग अलग, देखो उपराष्ट्रपति के अंदर संविधान है, राष्ट्रपति के अंदर भी यहाँ नीचे संविधान है। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति में लिखा हुआ जिस पद है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है शपथ में, और यहाँ राष्ट्रपति वाली शपथ में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख था। ठीक है, फिर अपन जैसे देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद में ये भारत की जनता का और उल्लेख था, लेकिन उपराष्ट्रपति की शपथ में कहीं पर भी भारत की जनता का सेवा और कल्याण का उल्लेख नहीं है। ये अपने को समझना है। एक बार क्वेश्चन आया था, कई बार ये आता है। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा भी, लेफ्ट हैंड साइड में पद लिखे रहते हैं, राइट हैंड साइड में उनकी शर्तें लिखी रहती हैं, तो भैया इन शब्दों का मिलान करो।
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर शपथ याद कर लिया आर्टिकल, नो, जमाना बदल रहा है, दुनिया बहुत निर्दयी है, तो ऐसे समझो। ठीक है। तो राष्ट्रपति की शपथ में इस जनता शब्द का उल्लेख आएगा, भारत की जनता, तो उपराष्ट्रपति की शपथ में जनता का उल्लेख नहीं है। समझ गए। तो अब जनता शब्द पकड़ते आप पकड़ जाओ, ऐसा नहीं पूरी शपथ मेरे को याद हो, अरे स्मार्ट तैयारी चाहिए, यूं नहीं कि सिर्फ रटे जा रहे हो बिल्कुल, अरे। ठीक है। तो ये जनता शब्द राष्ट्रपति वाली के अंदर है, उपराष्ट्रपति में नहीं है। और फिर थोड़ा थोड़ा भेद और देखो, राष्ट्रपति ये संविधान और विधि का परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, जबकि यहाँ क्या है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। फिर राष्ट्रपति का था अपने पद का कार्यपालन करूंगा, और यहाँ क्या था, अपने पद जिसको ग्रहण कर रहा हूँ वो पद का ये क्या करता था, उपराष्ट्रपति श्रद्धापूर्ण निर्वहन करेगा, और राष्ट्रपति पद का क्या कार्यपालन कर रहा था, ऐसे। तो यूं बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। तो ऐसे शपथ याद रखनी है और यूं अपन को समझना है। तो राष्ट्रपति में क्या शब्द अलग है, भारत की जनता की सेवा और, जबकि उपराष्ट्रपति में जनता गायब है। तो आप यूं समझ लो कि राष्ट्रपति में जब विधानसभा तक पहुंचते थे उपराष्ट्रपति, भाई निर्वाचन मंडल में विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते कि नहीं होते राष्ट्रपति में, तो इसलिए राष्ट्रपति में जनता आ गया। और उपराष्ट्रपति में चूंकि राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, तो उपराष्ट्रपति के अंदर जनता हट गई। यूं तो देखो, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है इलेक्टोरल कॉलेज, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है इलेक्टोरल कॉलेज, तो ज्यादा किसमें होता है, ज्यादा बड़ा किसका इलेक्टोरल कॉलेज, किसका है, राष्ट्रपति का है कि नहीं है, क्योंकि इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जनता आ गई, है कि नहीं है। आइटम ज्यादा किसमें, राष्ट्रपति में ही तो है, पद भी आ गया, संविधान भी आ गया और जनता भी आ गई। और इसका इलेक्टोरल कॉलेज कंपेरेटिवली राष्ट्रपति से क्या होता है, राष्ट्रपति से कम होता है, क्योंकि इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति के में। तो इसके आइटम में दो ही चीजें आई, संविधान और पद ही आया उपराष्ट्रपति के में। ऐसे याद रखना, तरीके बहुत है याद रखने के, लेकिन कोशिश करोगे तब आए। ओके। तो ये चीज हो गई, ये शपथ मैंने आपको उपराष्ट्रपति के अपन ऊपर देखी ऐसे। अब छोटा सा मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूं, जिससे कि अपने और भी अच्छा ये समझ में आएगा। ये जो हाइपर लिंक दिया हुआ है, आप भी इस पर क्लिक करोगे ना, तो एक सेकंड, आप भी क्लिक करोगे तो ये फाइल खुल जाएगी, ये है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये सेरेमनी आप भी सुनो, है ना, ये लो, एक सेकंड। फॉरवर्ड नहीं करना है, इसको पूरा देखो, समझना है तो। अब ये पहले रिटर्निंग अधिकारी जो होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, वो संबोधन कर रहे हैं, पहले परमिशन ले रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ही है। मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित उपराष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर पढ़ते हैं। यत भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यथा श्री मोहम्मद हामिद अंसारी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के अगस्त मास के 10वें दिन, तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के 19वें दिन होनी है, और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब
भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के अगस्त मास के 5वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के 14वें दिन को श्री वेंकैया नायडू एम भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए। अब देखो यहाँ तक जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो पढ़ा ना, इसमें देखो तीन चीजें, अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324, ठीक है, पढ़ेंगे आगे आएगा। दूसरा इन्होंने बोला कि हमीद अंसारी के कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया गया है ना। दूसरी चीज ये थी, चाहे वापस रिमाइंड करके सुनना, कर लिया गया। दूसरी चीज, तीसरी चीज इन्होंने विक्रम संवत में डेट, सॉरी शक संवत में डेट इन्होंने बोली है। तो शक संवत में जैसे जो तारीख है ना, वैसे मैंने आपकी फाइल में नीचे लिख दी गई, ये शक संवत, ठीक है। शक संवत में क्या होता है, वर्तमान जैसे 2017 का ये, जैसे देखो ये ओथ सेरेमनी जो है ना 2017 की है, देखोगे आप नीचे लिखा हुआ है ये देखो 24 अगस्त 2017, ठीक है। तो ग्रिगोरियन मतलब 2017 ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन वर्ष को अपन शक संवत में चेंज करते हैं तो उसमें 78 माइनस करते हैं, तो ये आ गया 1939 शक संवत। तो ये वो तारीख बता रहे थे जब हमीद अंसारी कार्यकाल पूरा होएगा, तो उससे पहले ही पूरी कर ली गई है अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो उसमें शक संवत का जो उल्लेख था ये 1939, ये मैंने यहाँ लिख दिया, समझ गए। तो यहाँ तक तो ये रिटर्निंग ऑफिसर ने परमिशन, मतलब जो पूरा कर लिया गया वो बताया, और परमिशन अब राष्ट्रपति से वो ली है। अब वो शपथ का देखो चालू होगा। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के अगस्त मास के 5वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण गया मास के 1939 14वें दिन को जारी किया गया। शक संवत। अभी उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन आयोग की तरफ से होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। कर लिया, शपथ ले लिया, अब साइन कर रहे हैं उसको। पढ़ा था, शपथ लेते हैं वह उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, बधाई हो। देखो ये सील है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये बधाई हो। ये अशोका हॉल है, राष्ट्रपति भवन के अंदर है ये अशोका हॉल। अशोका हॉल में होती है सारी शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है, राष्ट्रपति भवन का अशोका हॉल। ये चीज ठीक है, ये है इसके अंदर। अब थोड़ा सा क्या है, एक मैं आपको ये जो इनका अक्षरशः जो है ना, एक बार उसको अपन 3-10 से देख लेते हैं ना। 3-10 से ये अक्षरशः चालू है, ये 3-10 से है ना। 3-10 से अक्षरशः का मतलब क्या है, ये जो अपन ने जो पढ़ी है ना, इसको मैं एक बार आपको सुना देता हूँ अक्षरशः ना। ये देखो, मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ये है, देखा। तो अपन ने वर्ड टू वर्ड के रूप में देख लिया, ये शपथ है ऐसे। तो ये आपको दिखाने सुनाने का मकसद यही है कि जिससे कि आप इसको आप फील करो एक बार, है ना।
तो ऐसे अपने को समझना है इन चीज़ों को। जब तक फील नहीं करोगे, समझोगे नहीं, देखो तो मज़ा नहीं है। बुक्स में तो है ही है, कौन सी बुक में नहीं है, सब कोई सी बुक चुरा के देखो सब में ही है। कहने से फील करना है डियर इसको, है ना, और समझना है, देखो ये है। ओके, तो ये था अपन ने सारा सिस्टम देखा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिए जाने का, लाइव देखा भी अपन ने ये था, है ना। तो इसमें ये जो थे, ये के शरीफ, ये रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन आयोग की तरफ से, ये संवत, और आर्टिकल 32 जो 4 है ये भी लिख देता हूँ, इसको याद रखना आप, है ना, अनुच्छेद 324 ARTC, ठीक है ना। ये आर्टिकल ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये। और ये था, फिर राष्ट्रपति से अपन ने देख लिया कि ये जनता शब्द एक्स्ट्रा है राष्ट्रपति की शपथ में, ऐसे। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और क्या 70, ठीक है। आर्टिकल नंबर 70 क्या है, आर्टिकल नंबर 70 क्या है, संसद राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी आकस्मिकता में उपबंध कर सकेगी जो यहाँ उल्लेखित नहीं। ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये राष्ट्रपति का ही है ना, राष्ट्रपति का था। तो देखो अपन ने देखा था कि क्या, जैसे ये राष्ट्रपति के जो आर्टिकल चलते रहते हैं उनमें बीच में उपराष्ट्रपति आ जाता है, तो ऐसे अपन को ध्यान देना। आर्टिकल 70 में ये कहता है कि राष्ट्रपति के जैसे उपबंध संविधान में लिख दिए गए हैं, लेकिन उनसे अलावा भी कोई जरूरत कभी पड़ती है तो संसद उस संबंध में भी कानून बना सकती है। आकस्मिक मतलब होता है कंटिजेंसी पड़ने पर नया कानून संसद कुछ भी बना सकती है। तो आर्टिकल 70 है। 71 क्या कहता है, विवाद, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होगा तो उसको कौन अंतिम रूप से सुलझाएगा, तो वो आपने देखा था कौन, सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं विवादों की जांच तथा निर्णय का अंतिम अधिकार कौन, किसको होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। कहीं आप तो अपन चैलेंज कर देंगे डबल बेंच में या कहाँ इलेक्शन कमीशन में, ऐसा नहीं है ये 70 में, है ना। इसमें डीबी वगैरह नहीं है, स्पेशल बेंच ही होती हैं, डीबी वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का सवाल है। ये स्पेशल बेंचेज होती है जो इनको सुनती है, ठीक है। फिर क्या है, यदि किसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर देता है तो उसके द्वारा उस अवधि में किए गए कार्यों को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस समय वो कार्य कर रहा था उस समय वो राष्ट्रपति के पद या उपराष्ट्रपति के पद पे सुशोभित था। फिर क्या, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकती है। मतलब जैसे आज लगता है कि भाई राज्यसभा के जब चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का सभापति में तो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है, उस प्रोसेस में कोई चेंज करना है तो संसद कर सकती है। राष्ट्रपति 14 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन मंडल में किसी रिक्ति के होने पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसके खूब, कि मान लो कि राज्यसभा का कोई सदस्य जैसे आ नहीं सका, किसी भी कारण, कोरोना के कारण नहीं आ सका, वोट डालने, राज्यसभा के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में होता है कि नहीं होता कि नहीं आ सका, बर्थडे मना रहा था किसी का भी, वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी, कोरोना कारण नहीं आ गया, बस खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई बीच में, नहीं आया किसी का, तो किसी भी तरह की रिक्ति होती है निर्वाचन मंडल में, तो उस इलेक्शन को अपन अवैध नहीं ठहरा। ये है मतलब प्रश्नगत नहीं किया जाता, कहने मतलब उस पर अपन प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते ऐसे चुनाव, किसी भी तरह की रिक्ति हो, ये चीज, ठीक है। ये तो ये अमूमन सेम से ही है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कॉन्सेप्ट। राष्ट्रपति में भी ये था, सुप्रीम कोर्ट था, अमान्य घोषित नहीं होगा, हटाए जाने के बाद और रिक्ति होगी तो प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो ये था आर्टिकल नंबर 70। तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कॉमन ही है ये आर्टिकल, ऐसे है, देखा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कॉमन है आर्टिकल 71। और 61 में क्या था, राष्ट्रपति क्या, बताओ एक बार कमेंट में करके, क्या था, भूल गया मैं तो। IMP ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है IMP इंपॉर्टेंट है, बताओ 61 में क्या था। अब फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 72 के अंदर अपन ने समाधान देखा था राष्ट्रपति का, तो ये उपराष्ट्रपति का आर्टिकल बीच में आ जाते हैं राष्ट्रपति का आर्टिकल, ये चीज है। ओके, फिर देखते हैं अपन आगे, अब ठीक है, फिर 73 से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट हो जाएगी, देखेंगे अपन 73 से, ठीक है। तो ये अपन ने जैसे बेसिक आर्टिकल्स जैसे जो रिलेटेड थे उपराष्ट्रपति से वो देखे, ठीक है। फिर 73 में वैसे क्या ये है, तो कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद तो 74 से स्टार्ट होती है, अनुच्छेद 73 में होता है संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, ठीक है। तो वैसे अपन ने ये 73 जो है ना, ये राष्ट्रपति में पढ़ा हुआ आर्टिकल। तो संघ की कार्यपालिका मतलब संघ को अगर लगता है कि राज्य सूची पर या संवर्धित सूची पर संघ बना ही सकता है, मेन होता है राज्य सूची के विषय पर अगर संघ को कानून बनाना है, कभी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसा किया जा सकता है ना। संघ अपनी कार्यपालिक शक्ति का विस्तार कर सकती है, ये है कहने का मतलब।
ठीक है, तो वो आर्टिकल 73 में, वो राष्ट्रपति में अपन ने देखा है। फिर आर्टिकल 74 जो है वो मंत्रिपरिषद वहां से स्टार्ट हो जाती है, आर्टिकल नंबर 74 से मंत्रिपरिषद, ऐसा है। तो उसको अपन फिर नेक्स्ट फाइल में देखते हैं। अब जैसे उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य हैं, जैसे अपन ने देखा है, जिनको अपन ने पहले भी उल्लेख किया हुआ है, तो इनको अब मैं एक जैसे जो है नटशेल के अंदर देख लेते हैं एक नेक्स्ट फाइल के अंदर। ओके।